पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें मज़ीद उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये औरत जो है वो खैरपुर मिरास की कोई हिंदू घराना था, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखती थी और ग़ुलाम हैदर ने भी इसको मुसलमान किया। मुसलमान करने के बाद जो है जैकबाबाद में ले आया, वहाँ जो भी है शादी की, फिर कराची लाया और ख़ुद वो सऊदीया चला गया। और फिर जो बात की कहानी है पॉलिटिशियन की, वो सारा वो हम आपके साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, रोज़ाना आपको इस केस के बारे में अपडेट करते हैं। तो ताज़ा तरीन इस वक्त जो रिपोर्ट हम तक पहुँची है, पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें 420 और 419 की सेक्शन लगाई हैं और ये नाकाबिले ज़मानत हैं। इनकी कोई बेल नहीं होती और 7 साल की जो कैद है वो इसमें मुजरिम को जो है वो लगाई जाती है। तो सोशल मीडिया पे जो भी लोगों की अपने एक तासुर हैं, वो राय हैं, वो अपनी जगह पे हैं। इसमें मुझे एक इंडियंस की बड़ी अच्छी बात लगी है कि वो इन तमाम चीज़ों से हट कर, मतलब एक तरफ ये शोर है कि जनाब ये बॉलीवुड में जाने वाली है, एक तरफ ये शोर है ये सियासत में जाने वाली है, लेकिन इंडिया की पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद जब ये जहाँ से इसने क्रॉस किया, वो उस वक्त पे जो लोग वहाँ मौजूद थे, ड्यूटी पे थे, उन्हें सस्पेंड किया उस जगह से। ATS और पुलिस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस केस को देख रहे हैं और उन्होंने हैंडल किया हुआ। और बाकी जो आपको पता है मीडिया तो मीडिया है, उसमें हज़ार बातें चलती हैं। ये भी हो रहा है, अपना वो टीवी के जो नुमाइंदे आपने देखा बहुत कम कर दिया है, इंडियन चैनल्स हैं उन्होंने बहुत कम कर दिया है इसको रिपोर्ट करना, क्योंकि ये ख़बर उन तक भी पहुंच चुकी है कि ये कोई मोहब्बत या कोई इस तरह का जो है वो चक्कर नहीं है, इसने गैर कानूनी काम किया है और इसको सज़ा मिलेगी। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत से चैनल जो हैं वो सीमा हैदर के जो केस से हैं वो पीछे हट गए हैं। मेन वजह उसकी ये है कि ATS की तरफ से भी जब ये रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं और पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई है 420 और 419 की, और इसकी बेल भी नहीं होगी, तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडियन मीडिया के ऊपर जो है इसका शोर कम हो गया। और एक और बात जो काबिल गौर है वो ये है, जो हम हमेशा करते हैं कि हम बिल्कुल हमारी सारी हमदर्दियां जो हैं वो ग़ुलाम हैदर के लिए हैं, लेकिन हमारा उससे ये एक सवाल है कि कोई मसला उस घर में हो जाता है। ये तो खैर बहुत बड़ी बात है कि पूरी फैमिली आपकी जो है वो किसी और मुल्क से बरामद हो और आप इतने रिलैक्स होके सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं भाई? आपको पाकिस्तान आना चाहिए, अपने बच्चों को आप वापस लें, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह का है नहीं, बल्कि 1-2 दफ़ा मैंने भी उन्हें ये मैसेज किया है और ये कहा है कि आप बताएं अगर ये केस यहाँ पे आप करना चाहते हैं, कुछ हैं तो लाहौर में भी हमारे पास वकला हैं, कराची में भी हैं, तो इस केस को हम देख लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देख लेंगे अगर आपके बच्चे हम किसी तरह वापस ला सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया और हम इसीलिए सोच में पड़ गए कि ये फिर कहानी कुछ और लग रही है। देखें, सच्चा आदमी जो होता है ना, वो तो दुआइयाँ देता है, बाहर निकलता है, कहता है मेरी मदद करो, किसी ना किसी तरीके से मेरे बच्चे मुझे वापस दे। तो बड़ा अजीब सा ये केस बना हुआ है और बड़ी चीज़ें अभी आप लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की ISI है या इंडिया की राह है, तो ये लोग बड़े बारीक बीनी से काम करते हैं और हर चीज़ को निकाल के रहते हैं, मंजरे आम पर लेकर आएंगे। एक और जो ज़बरदस्त चीज़ है वो जो उनके वकील साहब हैं, उनकी भी एक वीडियो में आज अपलोड करूंगा। उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया है, उसमें इतनी अजीब सी बातें की हैं और किताबी बातें, कोई प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है। और उनसे अगर इंसान ये पूछे कि वकील साहब अगर आपकी बीवी और बच्चे ऐसा काम करें तो क्या वो ठीक होगा? अगर वो मेरे से इंटरव्यू में उनका करूं ना, मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछूं कि वकील साहब आप मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी और बच्चों के साथ ये हो जाए या वो आपके साथ कर दें, तो आप उसको क्या मतलब इनको लव बर्ड्स कहेंगे कि हाँ जी मेरी बीवी ने बिल्कुल ठीक किया? खैर, इंटरव्यू लेने वाले भी अजीब अजीब इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए अभी इनको ये भी नहीं पता कि कौन कौन से सवाल जो हैं आप उठा सकते हैं और रेस कर सकते हैं। तो आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब ये इंडिया वाले कब ब्रेक करते हैं ये मैं नहीं जानता, आज रात तक कर दें, हो सकता है कल सुबह तक कर दें,
क्योंकि इतनी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं, अपना हुकूमत भी इन्वॉल्व हो गई है, सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया है, तो लाजमी सी बात है बड़े आराम से कोई ये स्टेप उठाएंगे सोच समझ के। तो इसकी गिरफ़्तारी मुमकिन है कल हो परसों हो, लेकिन ये लाजमी गिरफ़्तार होगी क्योंकि जो चार्जशीट बनाई गई है उसके मुताबिक इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि साथ सचिन को भी अरेस्ट किया जाए। तो इस खबर के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, ये 100% मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। और ये ख़बर इंडिया से कब ऑन एयर होती है मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैंने आपको दे दी है कि इसकी चार्जशीट जो है वो तैयार हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान वाले भी बहुत डाउट में हैं इस चीज़ के ऊपर कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ 1947 के बाद के ऐसा कोई स्टेप हो, तो लाजमी सी बात है इसमें कोई ना कोई दो नंबरी है किसी ना किसी तरीके की। और हमने जितना भी इस केस को देखा और एनालाइज़ किया वो तमाम हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें आपको बताई, वो ये बताई कि ये कैसे हो सकता है कि अगर मियाँ बीवी राब्ते में हों और 3-3 माह जो है औरत का पता ही ना हो बच्चे कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे बड़े सवाल ग़ुलाम हैदर के लिए भी उठते हैं, बड़े सवाल सीमा हैदर के लिए भी उठते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसका दुबई से जो राब्ता है, किससे राब्ता है, फिर इनका खामोशी से दाखिल होना और फिर इस तरह शोर उठना, ये बहुत एक अजीब सी स्टोरी बनी हुई है। ये जब वकील के थ्रू पकड़े गए तो उन्होंने कहा लो जी हम तो हीरो हीरोइन बन गए हैं, मीडिया वाले आ गए हैं, तो ये कहानी बड़े आराम से छुप जाएगी। लेकिन कहानी किसी और तरफ जाना शुरू हो गई है। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे इंडियन पुलिस को भी और ATS को भी कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। और लाजमी वो कोई भी सरहद हो किसी भी मुल्क की हो, वहाँ पे ज़रूर सिक्योरिटी होनी चाहिए। हर मुल्क को जो है वो हक़ है कि वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो मज़बूत करे। और जितने इस तरह के 2 नंबर लोग हैं सरहद पे खड़े हुए जो लोगों को आने जाने देते हैं, उनको बिल्कुल अंदर डालें, जेलों में डालें आप, वो चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे वो वहाँ के हैं। तो इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन भाइयों का, पाकिस्तानी भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप कमेंट्स करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप भी कोई ऑडियो अपनी आवाज़ में भेजना चाहते हैं, कोई तबसरा करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह लाहू TV जो है वो आप लोगों का अपना है, आपकी वॉइस भी हम ज़रूर चलाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा आखिर में आता है, वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं अपनी वॉइस मुझे व्हाट्सएप पे। इंडिया से भी भेज सकते हैं, पाकिस्तान से भी। तो इंशाल्लाह आप अपने चैनल पे ज़रूर ऑन एयर करेंगे। एक तो बहस जारी है सोशल मीडिया पे, एक जगह पे ATS अपना काम कर रही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है ATS। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ATS के मुताबिक और पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें पुलिस ने 420 सेक्शन और 419 सेक्शन की जो है वो दफात लगाई हैं जिसमें बेल नहीं हो सकती। मतलब सीमा हैदर पे 420 और 419 की जो है वो सेक्शन लगी है और उनके मुताबिक जो इंडिया का लॉ है उसके मुताबिक 7 साल की जो कैद है वो इस औरत को हो सकती है।